नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए ये प्रयास परफेक्शन आईएएस पब्लिकेशन का ये न्यू प्रैक्टिस सेट है और ये पहला प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जनसन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? दूरी एक अदिश राशि, ये सही बात है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा, ये भी सत्य है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। पृष्ठ तनाव का सही मात्रक न्यूटन मीटर नहीं न्यूटन प्रति मीटर होता है, इसीलिए ये गलत है। निम्न में से किसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है? कैल्शियम तो बात करें जिप्सम CaSO4 × 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O, फिर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl का होल 2 और क्विक लाइम CaO, यानी कि ये सभी में पाया जाता है, सभी सत्य है। आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं गलत है। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है, देखते हैं। सत्य यही होगा कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से ज़्यादा होता है और पीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल का सबसे ज़्यादा। तो बी और डी यानी आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, यह नियम पास्कल का नियम है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में किया जाता है? तो बिस्फेनॉल ए का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है? देखते हैं। नींबू नारंगी में जो है सेटरिक अम्ल, ये सही बात है। और रेड एंट यानी कि चींटी में, लाल चींटी में फॉर्मिक, ये सही है। सेब में मैलिक, ये सही है। और अंगूर में जो है ये टार्टेरिक पाया जाता है, तो इसलिए ये जो है डी विकल्प गलत है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में दही में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है? यानी कि घुलनशील नमक अगर जो मिलाएंगे जल में तो इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 22 और 24 हैं। इलेक्ट्रॉन 22 हैं तो इसका मतलब प्रोटॉन भी 22 ही होगा और न्यूट्रॉन 24 है, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 22, 24, 46। अगले प्रश्न को देखा जाए। भोजन में मिलाए जाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग होता है परिरक्षक के रूप में और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक, बी और सी। 60 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो C/5 F-32/9, इस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हैं। सी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 60, यहाँ पर काटेंगे तो 12 12 108 प्लस जो है 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140 फ़ारेनहाइट, तो आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर विकर्षण बनाने में किया जाता है? तो लेमन ग्रास का प्रयोग किया जाता है। जब कच्चे खीरे को काटकर उसमें नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किस प्रभाव के कारण पानी निकल जाता है? तो पानी जो है परासरण यानी ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा निकलता है। नाइट्रोजन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? तो नाइट्रोजन में 1 सिग्मा और पाई 2 रहते हैं, सिग्मा 1 पाई 2। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की छवि एक खगोलीय दूरदर्शी द्वारा बनाई जाती है? यानी किस प्रकार की छवि एक खगोलीय दूरदर्शी द्वारा बनाई जाती है? तो यह हो जाएगा आभासी और आवर्धित। यदि किसी छोटे बर्तन में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगे तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तो पानी का स्तर समान ही रहेगा, बर्फ पिघलेगा तो उतना ही रहेगा पहले जैसा। चालकता के संदर्भ में दिए गए वाक्यों पर विचार करना, यानी कि कौन सा बात जो है सही है। देखते हैं कौन सा बात सही है।
ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता घटती है, घटती नहीं है बल्कि इसका जो है चालकता बढ़ती है, इसलिए ये गलत है। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटती है, ये बात जो है सत्य है, यानी दूसरा विकल्प केवल सही है। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से हरा रंग बेरियम के कारण से, लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम के कारण से, पीले रंग सोडियम कारण से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो टमाटर लाइकोपीन के कारण से लाल होते हैं। गाय के दूध के हल्के पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो कैरोटीन के कारण जो है गाय का रंग पीले हो जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन रक्त समूहों की खोज के लिए जाना जाता है? तो रक्त समूह की खोज 1901 ईस्वी में किसने किया था? कार्ल स्टीनर। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा मानव अंग डायलिसिस प्रक्रिया की से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा किडनी, यानी कि गुर्दा हो जाएगा। अगले विकल्प प्रश्नों को देखा जाए। मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने, उल्टी करने जैसे कार्यों से जुड़ा हुआ है? तो ये सब कार्यों से जुड़ा हुआ है मेडुला ऑब्लांगेटा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन यकृत को पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो यकृत को पित्त रस स्रावित करने के लिए सेक्रेटिन उत्तेजित करता है। निम्नलिखित में से कौन पौधों में भोजन का परिवहन करता है? तो पौधों में जो है भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा, जल का परिवहन जाइलम द्वारा। निम्नलिखित में से मानव का सबसे बड़ा अंग? तो मानव का हो जाएगा सबसे बड़ा अंग त्वचा। पुरुष सेक्स हार्मोन? तो पुरुष सेक्स हार्मोन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। पेपरमिंट ऑयल के किस भाग में अधिकतम तेल होता है? मिंट ऑयल के किस भाग में अधिकतम तेल होता है? तो ये अधिकतम हो जाता है पत्तियां वाले भाग में। निम्नलिखित में से किसने समसूत्री विभाजन की खोज की? तो समसूत्री विभाजन की खोज जो है वाल्थेर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। केसर बनाने में पौधे का कौन सा भाग काम में आता है? तो केसर जो है वर्तिकाग्र से बनाया जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस आइसोटॉप्स का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 से ट्यूमर का पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के निर्माण का प्रतीक है? तो बुद्ध के जो है निर्माण का जो है प्रतीक, तो यह हो जाएगा बोधि वृक्ष, यानी कि जहाँ पर इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से किस मगध शासक को कुनिक के नाम से जाना जाता है? तो कुनिक अजातशत्रु को कहा जाता है। अशोक से संबंधित रामपुरवा स्तंभ लेख स्थापित है। तो रामपुरवा स्तंभ लेख जो है बिहार में स्थापित है, बिहार के चंपारण में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस शासक ने दान सागर नामक पुस्तक लिखा? दान सागर नामक पुस्तक बल्लाल सेन के द्वारा लिखा गया। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसके द्वारा दिया गया था? तो भारतीय मुद्रा का नाम जो है रुपया, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का राज्याभिषेक बिहार के पटना में? तो यह फर्रुखसियर का हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था, पूछा जा रहा है। सिंधी को तो 1967 में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन द्वारा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली ये सब जोड़ा गया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 से संबंधित है? अनुच्छेद 138 से जो है संबंधित, यह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद के संदर्भ में लैम डक सत्र की सही वर्णन करता है? संसद के संदर्भ में जो है लैम डक सत्र का सही वर्णन करता है, तो ये
यह चल रहे सदस्यों का अंतिम सत्र है जो फिर से निर्वाचित नहीं हुए हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसमें से कौन सा नहीं है? उनमें से देखे हैं कौन सा इसमें जो है नहीं है। स्थिति है, अवसर है, सुविधाएं हैं, विशेषाधिकार इसमें नहीं है। राज्यों को लोकसभा में आवंटित सीटों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो देखते हैं तमिलनाडु में जो है लोकसभा के 39, पश्चिम बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48 और उत्तर प्रदेश में 80। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। गलत जोड़े का चयन करना है, देखते हैं। तो 17 अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन सही है। अनुच्छेद 21 के ए में जो है शिक्षा का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में, इसलिए ये गलत है। और देखें तो 24 में जबरन श्रम का निषेध, तो जबरन श्रम का निषेध जो है ये अनुच्छेद 23 में किया गया है, 24 में नहीं किया गया है, तो इसलिए ये भी गलत है। और अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ है, ये सही बात है। तो 2 और 3 यानी विकल्प बी हो जाएगा जो कि गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 4 सीटों पर जीत दर्ज किया था? और यह था हम पार्टी। राज्यपाल को उसके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही केवल हटाया जा सकता है। संसद के निचले सदन के सदस्य की अयोग्यता यदि वह चुनाव अपराधों और चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति, तो वर्तमान सभापति हो जाएगा देवेश चंद्र ठाकुर। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के महान्यायवादी को बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है? तो संसद के संयुक्त सत्र में जो है बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लोकसभा में भाग ले सकते हैं, राज्यसभा में, संसदीय समिति में, तो ये सभी में भाग ले ही सकते हैं। तो कौन नहीं है? तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य में विधानसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक जो है पेश किया जा सकता है केवल व केवल लोकसभा में, तो आंसर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने जिला योजना समिति शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा? तो ये 74वां संविधान संशोधन जोड़ा था। 243 के जेड डी में जो है ये बात दी गई है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष पंचवर्षीय योजनाओं के बजाय वार्षिक योजनाओं का आचरण रहा था? तो वार्षिक योजनाओं का जो है आचरण वो रहा था 1990-91 में। इन समय में जो है गैप रहा था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। MAARG मार्ज, तो मार्ग परामर्श, सलाह, सहायता, लचीलापन और विकास पोर्टल किसके लिए एक मंच है? तो ये जो है स्टार्टअप के लिए एक मंच है। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब जारी की गई? तो भारत में पहली स्वास्थ्य नीति जो है 1983 में जारी की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से किया है? तो समाधान यात्रा वाल्मीकि नगर से किया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या था? तो केंद्रीय विषय था एजाइल अप्रोच। UNDP के समर्थन से ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा
विकसित बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किसे शामिल करता है? तो जीवन स्तर और शिक्षा को शामिल करता है, बाल मृत्यु दर और पोषण और सकल नामांकन अनुपात को करता है, और क्रय शक्ति में समानता और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। तो इसलिए आंसर जो है आपका हो जाएगा ई 1 से अधिक। 2011 से अब तक बिहार को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया? तो कृषि कर्मण अवार्ड अब तक में बिहार को 5 बार जो है दे चुका है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बायोफ्लॉप तकनीक संबंधित है। तो बायोफ्लॉप तकनीक जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। जीविका योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जीविका योजना के संबंध में देखा जाए तो यह महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। 2011 की जनगणना अनुसार दशक यानी 2001 से 2011 में बिहार में जनसंख्या वृद्धि थी। तो जनसंख्या वृद्धि यानी कि 10 की 25.42% रही थी। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि किया था बांका जिला। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये जिला हो जाएगा समस्तीपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में वैधानिक कस्बों की कुल संख्या, तो बिहार में वैधानिक कस्बों की कुल संख्या तो ये हो जाएगा 139। बिहार सरकार द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति किस वर्ष जो है अपनाई गई थी? तो 2021 ईस्वी में अपनाई गई थी। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बागमती मैदानों से आच्छादित नहीं है? देखा जाए तो पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, लेकिन गया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के गिरिडीह में तीसरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है और जमुई जिले के माध्यम से बिहार में प्रवेश करती है? तो ये नदी है किऊल नदी। बिहार के किस जिले में हराही तालाब स्थित है? तो हराही तालाब जो है दरभंगा जिले में स्थित है। MSME के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करना, यानी कि कौन सा युग्म जो है सही है। देखते हैं कौन सा युग्म सही है। सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ तक का निवेश, यही सही है। और लघु उद्योग 10 करोड़ तक का निवेश, ये भी सही है। और मध्यम उद्योग 20 करोड़ का जो है निवेश, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 यानी कि तीनों बातें सत्य हैं। बिहार के कुल फसल क्षेत्र के लगभग 70% भाग पर निम्नलिखित में से कौन सा फसल समूह उगाया जाता है? तो ये फसल समूह चावल और गेहूं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले का समूह बिहार की राजधानी की सीमा से लगा हुआ है? तो वह समूह चुनना है जो बिहार की राजधानी की सीमा से यानी कि पटना से लगा हुआ है। तो नालंदा है, जहानाबाद है, बेगूसराय, वैशाली। नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय, वैशाली। बियाडा, तो बियाडा की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा सही सुमेलित है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय, तो ये हो जाएगा। ब्लू माउंटेन, तो ये नीलगिरी तमिलनाडु में हो जाएगा। सैंडल, तो ये हो जाएगा अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। तो ये और ये जो है अबोर और मिसमी, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन है? देखते हैं। कोरोमंडल तट उभरता हुआ तट है, तो ये बात सही है। कोंकण तट केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में है, इसलिए ये गलत है। खंभात की खाड़ी गुजरात के तटों के पास स्थित है, सही है। मालाबार तट केरल के समुद्र तट है, तो ये भी सही है। बी विकल्प जो है गलत है। धारवाड़ चट्टानों का विस्तार बिहार के किस जिले में है? मुंगेर में है, गया में है, जमुई में है और नवादा में है, यानी कि इन सभी जिले में है। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक, ये सही है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति ST, ये सही बात है। नागालैंड की 10 की वृद्धि दर 2011 यानी कि ऋणात्मक रही थी, -0.6%, ये भी सही है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम नहीं बल्कि सबसे अधिक रहा था केंद्र शासित प्रदेश में, तो इसलिए ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक है? तो कपास का प्रमुख उत्पादक हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद का भारत विश्व में अधिक यानी कि सर्वाधिक उत्पादक है? तो भारत सर्वाधिक उत्पादक हो जाएगा जूट। एलब्रस पर्वत किसकी सबसे ऊंची चोटी है? एलब्रस पर्वत जो है किस देश की? तो ये रूस की जो है सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि एलब्रस जो है काकेशस की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये रूस में ही। चीन में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण चीन सागर की ओर बहती है? तो दक्षिण चीन सागर की ओर बहती है और वे नदियां हो जाएगी मेकांग नदी। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, देखते हैं। तो गोबी मरुस्थल आपको पता है कि मंगोलिया में है, मंगोलिया और चाइना में है, तो इसलिए आप जो है बी हो जाएगा। और काराकोम, तो काराकोम हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। दस्त-ए-मार्गो अफगानिस्तान और मोजावे USA हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा विकल्प। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो बिहार के देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है मनिहारी क्षेत्र आरक्षित हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कोरियोलिस बल किस स्थान पर न्यूनतम होता है? तो ये जो है विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा, 0 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मोढेरा गुजरात में है, कदमत लक्षद्वीप में है, ये बात सही है। और उसके बाद देखा जाए तो चाराबाड़ी, तो चाराबाड़ी हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, इसीलिए ये गलत है। और महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1770 में स्थापित पटना की राजस्व परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो 1770 में स्थापित पटना की राजस्व परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया था जेम्स अलेक्जेंडर को। निम्नलिखित में से कौन तामार विद्रोह का नेता था? तो तामार विद्रोह का नेता हो जाएगा भोलानाथ सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित ध्रुव दल के सेनानायक कौन थे? तो ध्रुव दल के सेनानायक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार में 1937 के चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किसे बिहार का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था? तो महाधिवक्ता बनाया गया था किसे? बलदेव सिंह को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार से दूसरे सत्याग्रही तो ये हो जाएंगे अनुग्रह नारायण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह जो है ये पहले सत्याग्रही थे बिहार से। सितंबर 1857 में रीवा क्षेत्र में प्रवेश करते समय लेफ्टिनेंट ओसबोर्न ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? तो लेफ्टिनेंट जो है ओसबोर्न ने किसका विरोध किया था? तो ये हो जाएगा वीर कुंवर सिंह का। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की महत्तम बचाव होगा। और यह बात जो है किसने लिखा था, कहा था? तो ये जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1885 में जो हुआ तो उस समय लॉर्ड डफरिन थे। अगले प्रश्न को देखें।
सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है इस प्रकार से। तो देखा जाए तो पहली जनगणना 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था और इस समय था लॉर्ड रीडिंग। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लेंसडाउन के समय में आया था और शस्त्र अधिनियम 1878 लॉर्ड लिटन के समय में आया था। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार अलग किया गया था? तो ये अलग किया गया था चार्टर अधिनियम 1853 के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, साइमन कमीशन आगमन 1928, शिमला समझौता लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला में हुआ था, तो ये 1906 में हुआ था, इसलिए गलत है। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था कांग्रेस का। और अगस्त प्रस्ताव 1940, ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है? देखते हैं कौन नहीं है। तो रास बिहारी बोस हैं, भाई बाल मुकुंद हैं और अमी चंद हैं। ये दामोदर हरि नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ईश्वर चंद्र, विद्यासागर, सोम प्रकाश, तो ये हैं सत्य हैं। गोपाल गणेश आगरकर, सुधारक, ये सत्य हैं। अरविंद घोष, वंदे मातरम, सत्य है। नवजीवन महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, ये नेहरू से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये गलत है। गुजराती समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार के संस्थापक, तो राष्ट्रगुप्तार के संस्थापक तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी। निम्नलिखित में से किसने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार आंदोलन का आयोजन किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किसने उस समिति की अध्यक्षता की जिसने राज्य के तत्कालीन सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड से चुनौती मिलने के बाद एक मसौदा संविधान तैयार किया था? तो ये किया था मोतीलाल नेहरू ने। अगले प्रश्नों को देखें। बौद्ध ग्रंथ तारानाथ के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है? तो इसे देवपाल को कहा जाता है। माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण किस मध्यकालीन शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये मध्यकालीन शासक भीम प्रथम के शासनकाल में हुआ था। महमूद गजनबी के आक्रमण की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन कश्मीर पर शासन कर रहा था? तो कश्मीर पर दीदा शासन कर रहा था, रानी दीदा। अगले प्रश्न को देखें। दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली में सूफी संत बख्तियार काकी के लिए गंधक की बावली नामक बावड़ी बनवाई थी? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आदली शब्द था, तो आदली शब्द यह एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। निम्नलिखित में से किसने किताब उल रहला पुस्तक लिखा था? तो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अमीर अखुर घोड़ों का कमांडिंग अधिकारी, ये सत्य है। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, ये सत्य है। चोंगी ए गल्ला, तो चोंगी ए गल्ला कारखाना पर चुंगी ए गल्ला अनाज पर कर था, ये अनाज पर कर था, तो ये कारखाना विभाग नहीं था, इसलिए ये गलत है। और बारिद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख, ये सत्य है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला प्रथम राज्य, तो प्रथम राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का प्रतीक था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रतीक तो ये हो जाएगा मयूर।
बिहार के राजगृह में पुराने किले की खुदाई किसने की थी? तो ए घोष ने किया था। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ओडिशा राज्य में। स्वच्छता ही सेवा अभियान का बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला? तो बिहार को जो है द्वितीय पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो वैश्विक साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था अरुण कुमार झा को। प्यार का पौधा अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो प्यार का पौधा अभियान जो है बिहार राज्य से ही संबंधित है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो है कहाँ पर खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया है। 20वां जमींदारी बांध, तो 20वां जमींदारी बांध किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा बेगूसराय जिले में। बिहार में परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में परिवार नियोजन दिवस जो है प्रत्येक माह की 21 तारीख को ही मनाया जाता है। 7 निश्चय 2 के भाग हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत बिहार के प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी किस वर्ष तक उपलब्ध कराया जाना है? तो ये हो जाएगा 2025 तक जो है उपलब्ध कराया जाना है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में टीबी नियंत्रण के लिए सम्मानित किया गया? तो टीबी नियंत्रण के लिए मेघालय राज्य को सम्मानित किया गया। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2021 में बिहार को कौन सा स्थान दिया गया था? तो 15वीं स्थान दिया गया था। हाल ही में किस संस्थान ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी किया है विश्व बैंक ने। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में ही बनाया जा रहा है। जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है कहाँ पर? तो ये सऊदी अरब में आयोजित किया गया। हरियाली महोत्सव पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वृक्ष महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो वृक्ष महोत्सव जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता, तो विजेता अर्जेंटीना रहा था और ये फ्रांस को हराकर जीता था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा तैरने वाला सौर संयंत्र है? तो तैरने वाला सौर संयंत्र तेलंगाना राज्य में है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन यानी कि सही है? सही कथन पर जो है विचार करना है। देखते हैं। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। यह बात सही है। इसका विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार था। ये भी सत्य है। और ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, 12 को नहीं, इसलिए ये गलत है। तो डी हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अम्बुबाची मेले का आयोजन करता है? तो अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है असम राज्य में। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व जनसंख्या दिवस 2022। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। वरिंदर सिंह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वरिंदर सिंह खेल क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है कर्नाटक राज्य। हाल ही में खबरों में रहा जोशी मठ कहाँ स्थित है? तो जोशी मठ जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। शरद यादव ने पहली बार किस लोकसभा सीट से जीत हासिल किया? तो शरद यादव ने पहली बार जो है लोकसभा सीट जबलपुर से जो है जीत दर्ज किया था।
अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्रकाशित अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो गायिका है मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने 48वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो मेजबानी किया था जर्मनी ने। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। अगले प्रश्नों को देखें। नामसाई घोषणा राज्यों के निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच सीमा विवाद से संबंधित है? नामसाई घोषणा तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो है सीमा विवाद क्षेत्र है। 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया जाना है। तो ये मानगढ़ की पहाड़ी जो है किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।